बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के आइनी मसाइल, पाकिस्तान के कानूनी मसाइल और मुआशी मसाइल जो हैं उन पर आपके साथ अपने ख़यालात को शेयर करता रहता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि हमारी हुकूमतों की पॉलिसियाँ क्या हैं और उन पॉलिसीज़ में क्या नकाइस हैं। तो आज जनाब मैं एक बड़ा दिलचस्प मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये मौजू है कि हमारे मुल्क में दो बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। यकीनन किसी दौर में अगर 70s के इलेक्शन में देखें तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी। मुस्लिम लीग जो है वो अपनी मौजूदा फॉर्म में मौजूद भी नहीं थी, अगर थी तो उसके पास ना होने के बराबर सीटें थीं। लेकिन फिर जब ज़ियाउल हक के दौर में ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसको दोबारा रिवाइव किया गया और फिर ख़ास तौर पर जब जुनेजो को गवर्नमेंट से हटाकर जो नवाज़ शरीफ जो है उसके लिए राह हमवार की गई, तो उस वक़्त से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का क़याम अमल में आया। और ये दोनों पार्टियां जो हैं गुज़श्ता तकरीबन आलमोस्ट आप समझ लें कि कुछ 30 साल एक दूसरे की राइवल्स यानी कि मुखालिफ रही हैं। इन दोनों पार्टियों की जो क़यादतें हैं उन्होंने एक दूसरे पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए, एक दूसरे को विक्टिमाइज़ भी किया, जेलों में डाला, मुकदमात बनाए। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखें, नेशनल असम्बली की कार्रवाई को देखें, तो पहली सफ़ में आपको आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए नज़र आते हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो कि PDM की गवर्नमेंट है उसका हिस्सा है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वो PDM का हिस्सा नहीं है, वो PDM से बाहर है, लेकिन वो हुकूमत की कोलिशन पार्टनर है। बहरहाल कुछ भी हो, असल सूरत हाल तो यही है कि ये दोनों पार्टियां मेन पार्टीज़ हैं और बाकी छोटी छोटी पार्टी हैं, किसी की 7 सीटें हैं, किसी की 8 हैं, किसी की 2 हैं, किसी की 4 हैं, और इन सब को मिला के जो मेजॉरिटी है वो बनती है। बहरहाल अगर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, वो जैसे भी बने, तो उस पार्टी को हुकूमत करने का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है हक हासिल होता है। तो जनाब अब सवाल बहुत बुनियादी है कि वज़ीर आज़म जो है वो तो है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ के छोटे भाई हैं। जनाब ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनके बयानात अगर आप मीडिया पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कि जो ये कहते थे कि मैं इनको जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा और इसका पेट फाड़ कर मुल्क का लूटा हुआ जो सरमाया है, जो पैसा है, निकालूंगा। लेकिन आज दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए। सियासत जी एक बहुत जालमाना खेल होता है, और ख़ास तौर पर वो सियासत जो कि असूलों पर मबनी ना हो। पाकिस्तान की जो सियासत है ये असूलों पर मबनी नहीं है। हम अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी और पॉलिटिकल साइंस की जो टर्म्स है उसमें इसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी कि ऐसी सियासत जो कि ज़ाती मफादात पर मबनी हो। तो यकीनन इस वक्त जो PDM की पार्टियां हैं वो जो भी सियासत कर रही हैं वो किसी असूल की ताबे नहीं है, वो किसी आइन की ताबे नहीं है, और ना ही वो किसी कानून की ताबे है, वो बल्कि इन तमाम सियासी जमातों के मफादात की ताबे है। तो जनाब देखें, इन मफादात का नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बदले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से
हो सकता है कि कभी भी ना ले सकती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी कमज़ोर हैसियत में जा चुकी है कि वो कभी भी अकेले अब पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो नहीं बना सकेगी। लेकिन अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाए, उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया जाए और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान जो है वो भी मौजूद है, जो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और फिर प्रिंट मीडिया में बड़ा नुमायां तौर पर शाये हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मेरी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बन जाए। तो जनाब प्रैक्टिकली तो ये एक नामुमकिन हकीकत है, लेकिन जिस तरीके से जरदारी साहब अपने कार्ड्स या अपने सियासी दाव पेच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ये मुमकिन है कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो प्लेट में रख कर प्राइम मिनिस्टरशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दे। तो फिर यकीनन अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो कौमी असम्बली में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक ख़ानदानी सियासत है तो जनाब वज़ीर आज़म तो बिलावल भुट्टो जरदारी ही बनेंगे। अगरचे मुझे ये नज़र नहीं आता कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस असम्बली में किसी तरीके से वज़ीर आज़म बन सके। तो अगर मौजूदा असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म नहीं बनते तो फिर कम अज़ कम अगले 10-15 साल मैं नहीं देख रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कभी भी वज़ीर आज़म बन सकेंगे, बल्कि वो जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है उसे भी वो एक गनीमत समझे, एक नेमत समझे कि अगर ना ये रजीम चेंज ऑपरेशन होता तो हो सकता है कि अगले 10 साल बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कभी भी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में वज़ीर का ओहदा भी संभाल सकते। तो जनाब इस सारे अमल का नतीजा क्या निकला है कि अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो बुनियादें हैं तो उनको देखें तो इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 2 सूबों में थी। सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी पंजाब में थी, उससे फिर कम पॉपुलैरिटी जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा में थी। तो आसिफ अली जरदारी ने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना के इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एक ऐसी सूरत हाल से दोचार कर दिया है कि पंजाब के जो सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज़ जो है वो अपने इवन उम्मीदवार नामज़द करने की पोजीशन में भी नहीं रही, और उनको ये वाज़े नज़र आता है कि अगर 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शंस हो गए तो शायद ही पंजाब में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई उम्मीदवार कामयाब हो सके। तो जनाब इसे कहते हैं सियासत। अक्सर मैंने अनपढ़ लोगों को ये कहते सुना है जी कि आसिफ अली जरदारी एक बहुत बड़ा सियासतदान है, वो सियासी दाव पेच जो है उनका बहुत बड़ा माहिर है। तो जनाब मुझे नहीं पता कि आसिफ अली जरदारी को बहुत बड़ा सियासतदान है या नहीं है, कम अज़ कम हमारी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसमें तो वो क्वालिफ़ाई नहीं करता, लेकिन जहाँ तक रियल पॉलिटिक्स है तो उसके नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो यकीनन वो एक कामयाब सियासतदान है कि उसने अपने जो सियासी हरीफ यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसमें मियाँ शहबाज शरीफ जो सबसे वोकल थे और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ, दोनों की पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है। यानी कि पीपल्स पार्टी तो पंजाब और केपी में पहले ही नहीं थी, तो अब पंजाब और केपी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसका भी सफाया कर दिया गया है, और ये क्रेडिट शायद आसिफ अली जरदारी को ही जा सकता था अगर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो
اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہیڈ نہ کر رہی ہوتی تو شاید اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک پاپولر جماعت ہوتی یا کم از کم دوسرے نمبر کی جماعت ضرور ہوتی۔ تو جناب میں یہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آصف علی زرداری نے اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کا بدلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے لے لیا ہے اور ان کی پارٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔